इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 चैनल, मैं उसको न्यूज 18 क्यों बोलती हूं, क्योंकि उसके दो बड़े चेहरे जो आपके सामने हैं, दिन भर प्राइम टाइम पर आकर सिर्फ जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, कितनी बार तो झूठी खबरें तक आपके सामने दे चुके हैं। इनके ऊपर एनबीडीएसए द्वारा, जो कि एक ऐसी संस्था है जो कि न्यूज चैनल्स जो कि उसके साथ रजिस्टर्ड है, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग के फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उन्होंने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। श्रद्धा वालकर का केस आपको याद होगा, आफ्ताब पूनावाला ने जिसका बेरहमी से मर्डर किया, उस पूरे केस को इन्होंने जो एंगल दिया लव जिहाद का और जिस तरह से रिपोर्टिंग की, इन दोनों के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। मैं आपको लाइव लॉ के हवाले से खबर बता रही हूं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंपोजेस अ फाइन ऑन न्यूज 18 फॉर 3 शोज। 2 को एंकर किया था अमन चोपड़ा ने और 1 को एंकर किया था अमीश देवगन ने। और ये तीनों जो शोज हैं, इनके ऊपर कम्युनलाइज करने को लेकर, लव जिहाद के नाम पर श्रद्धा वालकर केस को जैसे कम्युनलाइज किया गया, सांप्रदायिकता फैलाई गई, उसको लेकर ये उन्होंने फाइन इंपोज किया है। 50,000 का फाइन इंपोज किया गया है और चैनल से कहा गया है कि ये जो वीडियोस हैं इसको रिमूव किया जाए। उन दोनों चेहरों को आप पहचान लीजिए, ये आपके ड्राइंग रूम में रोज रात को हो सकता है तेज तेज चिल्लाकर आपके भी दिमाग की दही बनाते हों, आपके पूरे परिवार को नफरत की तरफ धकेल रहे हों। लेकिन इनके ऊपर ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी कभी झूठी खबर को लेके एफआईआर हो जाती है, कभी इनके ऊपर पहले जो है गलत तरीके से आप सांप्रदायिकता किसी खबर में फैलाने की वजह से इनके ऊपर फाइन इंपोज किया जाता है। ये लगातार उस पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं जो जिनके लिए जो कि ये हेट स्पीच को और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं और हेट स्पीच बल्कि खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए एनबीडीएसए ने क्या बोला। जिस तरह से एंकर्स ने सो कॉल्ड डिबेट, जिसको आप डिबेट कहते हैं, डिबेट के नाम पर आपके सिर्फ दिमाग में झूठ फैलाने की और साथ ही सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होती है, जिसको ये लोग डिबेट का नाम देते हैं। लेकिन वो जो तथाकथित डिबेट है, जिस तरह से उन्होंने उसको कंडक्ट किया, वो पूरी तरह से गलत था, इनअप्रोप्रिएट था, बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि उन्होंने पूरा प्रेमिस, पूरा उसका जो आधार यूज किया वो था इस तरह से कि वो किसी भी तरह से एक पूरे समुदाय को आपके सामने गलत नजर से दिखा सकें, उस पूरे की पूरी कम्युनिटी को गलत दिखा सके। आपको याद होगा आफ्ताब पूनावाला तो मतलब मुस्लिम भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके नाम का इस्तेमाल करके आपके सामने पूरे मुस्लिम समुदाय को किस तरह से दिखाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। मतलब ये इतने इस लेवल पर गंदगी फैल गई थी इन लोगों की वजह से। इफ यू रिमेंबर स्वरा भास्कर व्हेन शी गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम, उनके उस खुशी के मौके पर भी पूरा का पूरा ट्रोल फैक्ट्री, राइट विंग इकोसिस्टम यहां से ही और ज्यादा क्लूज लेकर इस तरह की बातें लिख रहे थे कि फ्रिज गिफ्ट किया कि नहीं किया, क्योंकि श्रद्धा वालकर को मारने के बाद उसने उनकी बॉडी फ्रिज में रखी थी, तो एज इफ दे वर एक्चुअली वांटिंग कि स्वरा के साथ ऐसे हो। और क्योंकि पूरी कम्युनिटी को इस तरह से दिखाया गया तो आपके दिमाग में डालने की कोशिश, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम से शादी की है तो अब इनके साथ भी यही होगा, इसलिए फ्रिज गिफ्ट कर दो इन्हें। भैया फ्रिज इनके पास है कि नहीं है पता कर लो। दिस इज द लेवल, दिस इज द एक्सटेंट टू विच इट ऑल वेंट टू। लेकिन क्या होता ना, जब तक इसके ऊपर कुछ नतीजा आ रहा है, एनबीडीएसए बैठ के 50,000 का जुर्माना कर देता, क्या ये सब, इज दिस इनफ? एनबीडीएसए के पास जाती है कंप्लेन, वो जाकर फिर इतने महीनों बाद या साल बाद जाकर उसके ऊपर एक अपना आदेश देते हैं, इंपोज कर देते हैं फाइन, बोल देते हैं वीडियो हटा लो। लेकिन आज आप बैठकर श्रद्धा वालकर केस की शायद जाके वीडियोस नहीं देख रहे। जिस वक्त ये लोग कर रहे होते हैं उस वक्त उसकी सबसे ज्यादा रीच होती है, कितने लोगों तक पहुंच चुका होता है, उसने तो अपना नैरेटिव बना लिया। और इस बीच में ये लोग अपना कितनी बार नैरेटिव और बना चुके होंगे और कितनी झूठी खबरें आपके सामने और कितनी सांप्रदायिकता फैला चुके होंगे, और सांप्रदायिकता फैलाने की वजह से लोगों के ऊपर क्या असर ऑलरेडी डाल चुके होंगे, कितना जहर फैला चुके होंगे। वो याद है ना आपको ट्रेन में जो वो शख्स ने अंधाधुंध जो पागलों की तरह जो गोली चला दी थी, कुछ लोगों को मार दिया था, उसका कहना क्या था कि हमारे न्यूज चैनल भी तो ये सब चीजें दिखा रहे हैं। ये इन लोगों का असर है आम जनता के ऊपर जो इनको देख रहे हैं, लोगों की जान पर बना रही है, कितना खतरा हो रहा है। और ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। 50,000 का फाइन लगा दो, फिर से वही सब हरकतें करते रहेंगे, बिकॉज दे नो इनको कोई वैसा तो छूने नहीं वाला, कुछ होने नहीं वाला इनके साथ। और जब हाथ ही इनके सिर पर उन लोगों का हो जो कि चाहते ही हैं किस तरह की सांप्रदायिकता फैले, तो फिर कहने ही क्या इस बात के।
तो मैं तो सिर्फ आप जनता से अपील कर सकते हो, इन लोगों को बंद कर दीजिए देखना। अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के अंदर अगर सुख शांति चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी के दिमाग में जहर फैले, नफरत के बीज बोएं, कल को वो नफरत आपके भी खिलाफ काम करेगी, चाहे वो आपके बच्चों की हो या आपके परिवार की हो। ऐसे लोगों को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एनबीडीएसए ने ऑब्जर्व किया कि जब मीडिया के पास ये पूरा राइट है टू कंडक्ट डिबेट्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ इट्स चॉइस, वो चाहे तो अपने मर्जी का कोई भी टॉपिक इस्तेमाल कर सकता है डिबेट्स करने के लिए, लेकिन ये सही तरीके से नहीं किया गया ब्रॉडकास्टर द्वारा, यानी न्यूज़ 18 चैनल द्वारा, कि वो इस तरह के सेवरल डिबेट्स कंडक्ट करे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव जिहाद व्हाइल लिंकिंग इट टू द श्रद्धा वालकर मर्डर केस। दोनों केसेस, दोनों चीजें अलग हो सकती है, लेकिन आपने उसको जानबूझ के क्लब किया क्योंकि वही नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं, वही झूठ आप फैलाना चाहते हैं और वही सांप्रदायिकता आप लोगों के मन में फैलाना चाहते हैं। द ब्रॉडकास्टर ऑल्सो हैज अ राइट टू होल्ड डिबेट्स ऑन द श्रद्धा वालकर मर्डर। तो एनबीडीएसए ये नहीं कह रहा कि आप श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आप डिबेट्स नहीं करें, पर इतना अभी तो आपने छोड़ दिया उसको। इसके ऊपर किसने भी ध्यान दिया कि क्या वो फादर को अभी भी न्याय मिला है अपनी बेटी के लिए, क्या हासिल हुआ उन्हें, वो केस कहां तक पहुंचा, पुलिस ने उसमें क्या किया? इस तरह के सवाल नहीं ये लोग खड़े करेंगे। पर ये लोग इस तरह के केसेस में जहां पर इनको धर्म के नाम पर आपके सामने सांप्रदायिकता फैलाने का मौका मिलता है, वहां ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक कर, अपनी दुकान जो नफरत की दुकान है उसकी रोटियां सेक कर निकल लेते हैं। ब्रॉडकास्टर के पास राइट है कि वो डिबेट्स कर सके श्रद्धा वालकर मर्डर केस में, लेकिन उसको कॉशियस होना पड़ेगा कि ब्रॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसके अंदर एक पहले से एक पूर्वाग्रह से ग्रसित वो ना हो, और जो अक्यूज्ड है उसके साथ मीडिया ट्रायल ना हो, उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके साथ मीडिया ट्रायल ना हो जाए। एनबीडीएसए ने नोट किया कि पहले, दूसरे और चौथे ब्रॉडकास्ट जो इन्होंने किए वर एसेंशियली बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स मेड बाय पॉलिटिशियंस। तो बेसिकली पॉलिटिशियन जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, ये लोग उसी के आधार पे अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ब्रॉडकास्ट जो थे वो उसके ऊपर ही आधारित थे। And that while the broadcaster can hold a debate based on statements made by politicians या persons, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई स्टेटमेंट दिया तो आप उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होल्ड कर सकते, आप कर सकते हैं। किसी भी शख्स ने कोई स्टेटमेंट दिया, आप उसके ऊपर कोई आप उसके ऊपर कोई भी डिबेट होल्ड कर सकते हैं। It is important to emphasize that such persons have their own perceptions and understanding of an incident। लेकिन क्या आप लोग इस बात के ऊपर जरा भी जोर अपनी उन तथाकथित डिबेट्स में देते हैं कि ये जो शख्स जो भी बात बोल रहा है ये उसका अपना ओपिनियन और उसका अपना राइट टू होल्ड एन ओपिनियन है और उसका अपना परसेप्शन है इस इंसिडेंट में? आप उसको ही सच बना देते हैं, जैसे उसने कहा है तो वही सच है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि वो उसका परसेप्शन है उस इंसिडेंट को समझने में। इसलिए डिबेट्स कंडक्ट करते हुए अगर आप किसी के भी बयान पर कोई डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी चैनल के एंकर को न्यूट्रल होना पड़ेगा और इंपार्शियल होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा, ताकि जो ब्रॉडकास्ट है वो कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा है, गाइडलाइंस एंड एडवाइजरीज इशूड बाय द अथॉरिटी के साथ चल रहा है। ये तो एक केस और इसके ऊपर इतने बड़े कोड ऑफ एथिक्स की बात हो गई, मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। 24 घंटे इन चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन हो रहा है। न जाने कितनी डिबेट्स की शिकायतें, और सिर्फ डिबेट्स ही नहीं, जिस तरह से नॉर्मल डिस्कशंस भी हो रहे हैं, उनकी शिकायतें कब जाएंगी, उसके ऊपर कब वो लोग बैठ के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कितने टाइम बीत चुका होगा उसके ऊपर, जब तक उनका कोई फैसला आएगा। ऐसी 50,000 की पेनल्टी टाइप का या वीडियो हटा दो उस टाइप का, जितनी उनको उसमें अपना सांप्रदायिकता फैलानी थी वो फैला चुके हैं, और जितने लोगों को दिमाग से ज़ॉम्बी बनाना था वो कर चुके हैं। और न जाने कितने वो ट्रेन में जिसने मर्डर किया था उस टाइप के लोगों को वो अभी तक पोटेंशियल मर्डरर्स अभी तक क्रिएट कर चुके हैं अपनी इस टाइप की रिपोर्टेड से, वो न जाने कितने कर चुके हैं, लेकिन सुधरने वाले ये है नहीं। और जब ऐसी खबरें सामने आती है, ऐसे आदेश सामने आती है, कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सच बताऊं तो जब इनके ऊपर ऐसे 50,000 के जुर्माने हो रहे और ऐसी खबरें आ रही है ना, वो जो ऊपर वाले इनके मालिक हैं, मुझे तो लगता है इनके और ब्राउनी पॉइंट्स वहां पर बनते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, सांप्रदायिकता फैलाने के हमारे इस मकसद में तुम हमारे सबसे बड़े प्रहरी हो और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट्स कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। तो आप मुझे बताइए, ये सब एनबीडीएसए की तरफ से 50,000 का जुर्माना, वीडियोस हटा दो महीनों बाद, सालों बाद, इज इट इवन वर्थ इट? और किससे कुछ फर्क भी पड़ रहा है? आपकी क्या राय है? ये कैसे रुकना चाहिए?
कैसे रुक सकता है? व्हाट्स द वे आउट? कमेंट बॉक्स में बताइए। सत्यमेव जयते।